बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट 2 9th क्लास के अंदर अपना लेक्चर नंबर जो है वो 13 जो है वो आज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.6 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं सवाल की जानिब। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, कैलकुलेट ऑप्शन उसने दी हुई हैं। क्वेश्चन 4 तरह के हैं। ए पार्ट में वो कहता है कॉन्जुगेट निकालो, बी पार्ट में कहता है z प्लस जेड कॉन्जुगेट निकाल कर दिखाएं, सी पार्ट में कहता है z माइनस जेड कॉन्जुगेट, और डी पार्ट में कहता है z डॉट जेड कॉन्जुगेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन उसने आगे बताए हुए हैं। हर सवाल के लिए ये 4 चीज़ें आपने लाजमी मालूम करनी है। सो पहला पार्ट हम लेते हैं। z हमारे पास बराबर है माइनस आयोटा के। सोल्यूशन में जाते हैं इसके। z को पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साथ मिलाकर दिखाया। 0 माइनस आयोटा मुकम्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका कॉन्जुगेट जो है सिर्फ आयोटा की वैल्यू का सिंबल जो है वो बदलना है आपने। तो 0 प्लस आयोटा यानी ओनली आयोटा जो है वो जेड कॉन्जुगेट इसका रिजल्ट आएगा। ये ए पार्ट था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। बी पार्ट आ जाए इसी सवाल के लिए। z प्लस जेड कॉन्जुगेट हमने मालूम करना है। तो z हमारे पास दिया हुआ है माइनस आयोटा है, जेड कॉन्जुगेट उसने दिया प्लस आयोटा, ये हमने खुद निकाला था जेड कॉन्जुगेट। अब करना है z प्लस जेड कॉन्जुगेट। तो आयोटा प्लस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू माइनस आयोटा। सो आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 0 हमारे पास आ जाएगा z प्लस जेड कॉन्जुगेट। इसी सवाल में सी पार्ट हमने मालूम करना है, z माइनस जेड कॉन्जुगेट, ये मालूम करना है। z हमें दिया गया आयोटा, जेड कॉन्जुगेट हमने मालूम किया पहले पार्ट के अंदर माइनस आयोटा। z माइनस जेड कॉन्जुगेट हमने लिखना है, तो z की वैल्यू यानी आयोटा लिखी, z कॉन्जुगेट की वैल्यू माइनस आयोटा लिखी। ब्रैकेट इसलिए लिखी ताकि क्लियर हो गया माइनस करना है हमने। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी सवाल का डी पार्ट है, इसी सवाल को डी पार्ट के लिए भी हल करना था। z डॉट जेड कॉन्जुगेट, ये क्वेश्चन है हमारे पास। z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा, z कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया माइनस आयोटा जो हमने मालूम किया था। z डॉट जेड कॉन्जुगेट हमने निकालना है, आयोटा डॉट माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस आयोटा स्केयर आएगा। लॉजिक है कि आयोटा स्केयर बराबर -1 के होता है, सो लिहाजा माइनस इंटू -1 रिजल्ट 1 आएगा। स्टूडेंट्स एक पार्ट के लिए हमने ये 4 चीज़ें जो है ए बी सी डी जो है वो मालूम करनी है। इसी तरह से आगे जो 4 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट के लिए हमें ये चारों बातें अलग अलग मालूम करनी है। सो थर्ड पार्ट हम लेते हैं यहाँ पर। सेकंड पार्ट एज प्रीवियस क्वेश्चन ही है। थर्ड पार्ट में अगर आप आएँ तो z बराबर दिया है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब ये प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर के अंदर नहीं होता, तो फिर क्या करते हैं, फिर उस डिनोमिनेटर वाले वैल्यू जो है उसको हम न्यूमिनेटर में उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। सो वही अमल हमने किया। मकसद क्या है, मकसद हमारा है कि ये a प्लस बी आयोटा की शक्ल में आ जाए, सादा हो जाए। सो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा को हमने कॉन्जुगेट लेना है, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड किया। अब आमने सामने मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी। परफेक्ट स्क्वायर को खोलेंगे, 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 एंड आयोटा, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर जो है लॉजिकली -1 होता है। सो -1 और माइनस प्लस 1 हो जाएंगे, ये 2 आ जाएगा, 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। सो 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 आएगा, जो कि कैंसिल होने के बाद सिर्फ आयोटा हमारे पास बचेगा। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन थर्ड ही को हमने अभी तो सिंपल हमने इसको z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बताया हमने अभी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली है क्या। इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर हमें सही फॉर्म में नहीं दिया गया था, हमने इसको सही फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सो z हमारे पास आया आयोटा। अब ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से सॉल्व होगा। पहला हिस्सा है z कॉन्जुगेट निकालना है, क्वेश्चन पूछा गया है। सो z हमारे पास आयोटा है, z कॉन्जुगेट जो है वो माइनस आयोटा बनेगा। उसके बाद बी पार्ट हमारे पास है z प्लस जेड कॉन्जुगेट निकालना है। इसी सवाल के लिए z की कीमत आयोटा है, z कॉन्जुगेट की कीमत माइनस आयोटा है। z प्लस जेड कॉन्जुगेट हमने निकाला, आयोटा प्लस माइनस आयोटा कैंसिल होने के बाद वो 0 बना देंगे। इसी सवाल का तीसरा हिस्सा जो हमने सॉल्व करना है वो z माइनस जेड कॉन्जुगेट के लिए करना है। z की कीमत आयोटा हमने निकाली थी, z कॉन्जुगेट जो है वो माइनस आयोटा, ये भी हमने मालूम किया। z माइनस जेड कॉन्जुगेट जो है दोनों की कीमतें दर्ज की, हल किया तो वो 2 आयोटा के बराबर आएगा। इसी सवाल में हम इसके डी पार्ट की तरफ जाएंगे। डी पार्ट है z डॉट जेड कॉन्जुगेट, ये क्वेश्चन है। z हम मालूम कर चुके हैं आयोटा के बराबर है, z कॉन्जुगेट भी हमने निकाल लिया है, वो माइनस आयोटा के बराबर है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा डॉट माइनस आयोटा, माइनस के साथ आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है। सो माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ,
z हमारे पास जो है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद था, जबकि हम ये बात जानते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता। उसे ख़त्म करने के लिए हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है इसके कॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। आगे अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है तो वो भी इसी तरतीब से हल होगा। सो स्टूडेंट्स चौथा पार्ट है हमारे पास। चौथे पार्ट में आप देखिए सेम फिर वही बात, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम इसे a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखकर सादा कॉम्प्लेक्स नंबर जो वो हासिल करेंगे। उसके लिए हमने z वैल्यू जो है उसके डिनोमिनेटर में से कीमत का कॉन्जुगेट जो है उससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। मल्टीप्लिकेशन में 4 मल्टीप्लाई करेगा 2 से और 4 आयोटा से, जो कि 8 और -16 आयोटा बनेंगे। -3 मल्टीप्लाई करेगा 2 और 4 आयोटा से, जो कि 6 आयोटा और 12 आयोटा स्केयर बनेंगे। इसके बाद नीचे वाली वैल्यूज जो है वो a स्केयर माइनस बी स्केयर वाले फॉर्मूले की मदद से लिखी जाएंगी। हल करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन फाइनल आता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आता है, वो -1/5 -11/10 आयोटा की शक्ल में बनता है। अब इसके लिए हमने a पार्ट सॉल्व किया। a पार्ट क्या है, वो है z कॉन्जुगेट। अब z कॉन्जुगेट जो मालूम करना है तो z की कीमत हमने लिखी -1/5 -11/10 आयोटा। z कॉन्जुगेट जो है वो -1/5 माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अब 11/10 प्लस क्यों आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट ले रहे हैं। कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू जो है उसके कोएफिशिएंट का सिंबल जो है वो तब्दील किया जाता है और किसी चीज़ को चेंज नहीं करते। दोनों को हमने ऐड करना है, बी पार्ट कर रहे हैं z प्लस z कॉन्जुगेट। इसी सवाल के लिए z की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमने लिख ली, दोनों को हमने ऐड किया तो रिजल्ट -2/5 हमारे पास आया। स्टूडेंट्स इसी सवाल के लिए आपने सी पार्ट और डी पार्ट, सी पार्ट यानी z माइनस z कॉन्जुगेट और डी पार्ट z डॉट z कॉन्जुगेट जो है वो आप लोग अपने तौर पर उसको हल करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर वाइंड अप होता है। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। स्टूडेंट्स इस लेक्चर को आप बगौर और बहुत अच्छे तरीके से मुशाहिदा करें, ना सिर्फ मुशाहिदा करें बल्कि इसकी रिटन प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो पार्ट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन 5, 6 और 7, ये तीनों पार्ट्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।